तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता है। जानती हूँ, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ अलग सोचा है। बचाओ! बचाओ! संकेत! तुम छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। संकेत! संकेत! बचाओ! संकेत! स्वाति, स्वाति क्या हुआ स्वाति? पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, उसने कैसे यकीन कर लिया कि तूने सुहासी के साथ? शी, उसने तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। तुम उसकी पत्नी की मदद कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? मैं अभी जाके संकेत से बात करती हूँ। काकी, काकी प्लीज आप शांत हो जाइए। इसमें संकेत की कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान अपनी पत्नी की बात मानेगा या किसी अनजाने की? और वैसे भी संकेत तो एक जरिया है। उससे ये सब सविता की आत्मा करवा रही है। फिर संकेत को ये समझाना पड़ेगा ना। लेकिन काकी, मुझे डर संकेत का नहीं, मुझे इस बात की चिंता है कि सविता की आत्मा दिन ब दिन और शक्तिशाली होती जा रही है। सुहासी की आत्मा को कमजोर करके वो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे बहुत कुछ जानना भी है। अब क्या जानना बाकी है? पहली बात यह है काकी कि जब संकेत की शादी से 6 महीने पहले सविता की मौत हो गई थी, तो 6 महीने तक वो शांत क्यों रही? क्यों उसने संकेत पर कब्जा जमाने का कोई और रास्ता नहीं ढूंढा? और दूसरी बात, मुझे मिस्टर राउत से मिलकर यह जानना है कि सविता की मौत कहां और कैसे हुई। पर वो लोग तो पुणे जा चुके हैं, जानता हूं। इसलिए उनसे मिलने से पहले मुझे सुहासी को बचाना होगा। सविता उसे दिन ब दिन कमजोर कर रही है। पर कैसे बेटा? उसकी ताकत तो बढ़ चुकी है, कैसे सामना कर सकोगे? कोई है जो उसका सामना करेगा। कौन? मुझे यकीन है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ उन्हीं के पास है। कोई तांत्रिक है? हाँ कर, लेकिन थोड़े अलग हैं। मतलब ये तांत्रिकों की तरह दिखते नहीं हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसी बात नहीं करते। कल चातुर्मास खत्म हो रहा है, उनसे कहूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे सुहासी से बात करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि सुहासी मान जाएगी। स्वाति, स्वाति उठो, आंखें खोलो स्वाति, उठो स्वाति। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी स्वाति? तुम इतनी गैर जिम्मेदार हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ क्या संकेत? क्या हुआ? बहनी ने तुम्हें फोन किया था ना, आई की तबीयत खराब है, कहा था ना उन्होंने तुमसे? उनको ऑपरेशन होना है और उसके लिए जूनी रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। और तुमने मुझे बताया तक नहीं, उल्टा फोन उठा के साइड पे रख दिया। ये सबका मतलब क्या है स्वाति? क्या मतलब है ये सबका? आई की तबीयत? चुप चुप हो जाओ। अरे जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब आई ने तुम्हारा ध्यान रखा, और आज जब आई की तबीयत खराब है तो तुम्हें याद न होने का नाटक कर रही हो। मुझे लगा था तुम मेरे घर का, मेरी आई का ध्यान रखोगी, पर मैं गलत था। सो जाओ तुम चादर लेकर, मैं हूं अभी तक, मैं रखूंगा अपनी आई का ध्यान।
मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है। कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं तुझ में रहकर हर वो काम करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। वो मेरा पति है। मुझे लगा था कि मेरे घर का, मेरी आई का ध्यान रखोगे। मैंने गलत था। मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो तो कोई और भी कर सकता है जिसको भी इस विद्या की नॉलेज हो। आप मुझे ये बताइए कि आप इस विषय की स्टडी क्यों करते हैं? आई मीन, आप तो प्रोफेसर हैं, फिर भी आप पारलौकिक शक्तियों के बारे में प्रोफेसर की डिग्री मैंने साइंस पढ़कर सीखी है, लेकिन तजुर्बा इसी दुनिया से हासिल किया है। शेखर मेरे आसपास जब भी कुछ अजीब होता है तो मुझे उसका फट से एहसास होता है, और फिर वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं जानूं कि वो क्या है और क्यों हुआ है। विद्या चाहे कैसी भी हो, विज्ञान हो, ज्योतिष हो या फिर कोई और, उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। एग्जैक्टली। इस मामले में मैं सिर्फ उसी पर विश्वास कर सकता हूं जो ये काम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए करता है। ये काम जिसका पेशा नहीं है, और वो आप हैं। ओके, करूंगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसे बचाने में कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। देखो शेखर, ये विद्या मैंने जरूर सीखी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरी विद्या उस आत्मा को निपटने के लिए सक्षम होगी या नहीं होगी। तुमने तो कहा है जब कोई आत्मा किसी के शरीर में आती है तो ये उसकी चाह पर निर्भर होता है कि वो किस हद तक जा सकती है वहां रहने के लिए।